हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम वास्तविक संख्याएं क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जो एक्सरसाइज बनाने में काफी महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि संख्या आखिर क्या होता है। तो चलिए संख्या को समझते हैं। तो बोल रहा है कि गणित की वे वस्तुएं जिसका इस्तेमाल गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है उसे संख्या कहते हैं। अर्थात जैसे यह मार्कर है तो यह वस्तु है, तो ये कितने मार्कर है तो एक जो लिखाया वही कैसे हो गया, अंक हो गया। फिर जैसे मिल गया 2 तो 2 कैसे हो गया, ये अंक हो गया। तो यही से संख्या है जो संख्या को इंडिकेट करने के लिए, सिंबल करने के लिए कैसे दर्शाते हैं, तो अंक से या प्रतीकों द्वारा सूचित करते हैं। जैसे हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इसी प्रकार से अंक, कुल अंक 0 से लेकर 9 तक होता है। 0 से 9 अर्थात कुल अंकों की संख्या कितना है, 10। और यदि 2 अंक जैसे 1 और 2, 1 अंक हो गया एक अंक और एक अंक ही हो गया 2 अंक, और दोनों जब मिलेगा तो यही संख्या कहलाती है। तो कुल अंकों की संख्या 10 है जो 0 से लेकर 9 तक है, और संख्याओं की संख्या अनंत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं संख्याओं के प्रकार। संख्या समझिए। संख्या बोलते हैं गणित की जो वे वस्तुएं हैं जिसका इस्तेमाल गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है। जैसे बोल दिए 1 2 3 4 5 6 लेकर इन्फिनाइट तक जाएगा, उसी को संख्या बोलते हैं। और अंक पूछेगा तो अंक बोलते हैं 0 से लेकर 9 तक संख्या जो होता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 8 9 तक, उसी को अंक बोलते हैं। तो 0 से 9 तक के संख्या कितने हो गए, कुल संख्या हो गया 10, इसलिए अंकों की संख्या, तो कुल अंकों की संख्या कितना हो गया, 10 हो गया। तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि कुल अंकों की संख्या कितनी होती है, तो कुल अंकों की संख्या 10 होती है। अब चलेंगे आगे संख्याओं के प्रकार। तो संख्याओं के प्रकार में पढ़ेंगे। पहला संख्या है वास्तविक संख्या। पहला संख्या क्या है, वास्तविक संख्या। पहला संख्या है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं रियल नंबर्स। मतलब वास्तविक संख्या है रियल नंबर्स, ये बोलते हैं। इसका उर्दू डेफिनेशन दे सकते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या चीज बोलते हैं, तो वास्तविक संख्या बोलते हैं। ये हो गया परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्या बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर्स बोलते हैं। जैसे हो गया, इसमें यदि एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसमें हो गया 0 हो गया, 2 हो गया, -2 2 1 1.6 3 9 3 6 9 और इत्यादि। तो वास्तविक संख्या बोलते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह। 0 एक परिमेय संख्या, -2 परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या, 1 1.6 और 3.6, ये सारी कच्ची है तो एक परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या जैसे हो गया √3 √2 √5, ये सारे जो संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो अगला चलते हैं। तो वास्तविक संख्या समझ में आ गया किसे बोलते हैं, तो वास्तविक संख्या उसे बोलते हैं जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या सम्मिलित होता है, उसी को वास्तविक संख्या बोलते हैं। नेक्स्ट, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या वे संख्याएं होते हैं। काल्पनिक संख्या उस सम्मिश्र संख्या को कहा जाता है। उस काल्पनिक संख्या उस सम्मिश्र संख्याओं को कहा जाता है जिसका कोई वास्तविक भाग शून्य होता है। जिसका जो वास्तविक भाग शून्य होता है उसी को कैसे बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। जैसे यदि हम √3 लिखेंगे तो ये हो गया वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में कौन सा प्रकार, तो अपरिमेय संख्या।
यदि इसे माइनस लगा देंगे तो ये हो गया काल्पनिक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। काल्पनिक संख्या वैसी संख्या होती है जिसका कोई वास्तविक भाग शून्य होता है, जैसे इसका वास्तविक भाग शून्य होता है। अगर मानेंगे हम कि -2 का वास्तविक मान शून्य होता है, इसी प्रकार से -1 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये सारी जो संख्याएं हैं जो रूट के अंदर माइनस में होती है उसी को बोलते हैं काल्पनिक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो काल्पनिक संख्या समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, परिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को बहुत ध्यान पूर्वक समझना होगा, क्योंकि यही खास करके वास्तविक संख्या जो चैप्टर है रियल नंबर, उसमें बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो ध्यान से समझना परिमेय और अपरिमेय संख्या को। चलिए समझते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या मुख्य रूप से वास्तविक संख्या का ही एक प्रकार है और अपरिमेय संख्या भी इसी का प्रकार है। तो सारे संख्याओं को एक साथ लिख दिए हैं तो समझने में आसान होगी, तो इसीलिए एक साथ सब लिख दिए। तो समझते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो PYQ के रूप में लिखाता है, PYQ के रूप में, अर्थात जो बटा के रूप में लिखाता है, जो y के रूप में लिखाता है उसी को बोलते हैं PYQ। और यहाँ P एक पूर्णांक है और Q भी एक क्या है, पूर्णांक है, लेकिन 0 नीचे नहीं होना चाहिए। 0 छुड़ाकर बाकी सारे पूर्णांक नीचे हो सकता है, इसी को बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे यदि हम 2 को लेंगे तो 2 क्या चाहिए, परिमेय संख्या। तो बोलेंगे 2 कैसे परिमेय संख्या, तो 2 तो सिर्फ P के रूप में आ रहा है, नीचे बटा के रूप में आ रहा है, तो कुछ नहीं रहता, तो नीचे 1 छिपा हुआ रहता है। तो 2y1, तो ये हो गया P बटा Q के रूप में, तो यही हो गया परिमेय संख्या। यदि हम -3 लेंगे तो -3 भी क्या है, तो परिमेय संख्या, क्योंकि इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा रहता है, इसलिए ये कुछ हो गया परिमेय संख्या। यदि हम -9/3 लेंगे तो ये भी कुछ हो गया परिमेय संख्या होगी। इसको जब काटेंगे तो -3 आएगा, तो फिर यही वाला है। तो परिमेय संख्या समझ में आ गया। कुछ भी ले लेंगे, 0 भी एक परिमेय संख्या। क्यों 0 परिमेय संख्या, क्योंकि 0 लिखने के बाद नीचे कुछ नहीं तो एक छिपा रहता है, बराबर 0, तो बटा के रूप में आया। तो जब बटा के रूप में आ जाएगा तो उसी को बोलते हैं क्या, परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर्स बोलते हैं, इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। और यदि हम √3 लेंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको हम PYQ के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए √3, √2, √5, √7 ये सारे परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो Q होता है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि 0 के बराबर हो जाएगा तो वह अपरिभाषित हो गया। 0 को जब जैसे मानते हैं 3 लेते हैं और बटा में अगर 0 कर देंगे तो 0 जब कर देंगे तो कुछ हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए Q 0 के रूप में नहीं होता है। अगला बोल रहा है परिमेय संख्या समझ में आ गया। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो वही संख्या जो PYQ के रूप में लिखा जाता है, लेकिन Q बराबर के 0 नहीं होना चाहिए, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगला चलते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या का एक प्रकार है। अपरिमेय संख्या बोलते हैं, इसका अपोजिट होता है, परिमेय संख्या का यह अपोजिट होता है, मतलब जिसे PYQ के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जरूरी नहीं है कि PYQ ही लें, यहाँ P और Q जरूरी नहीं है, A/B भी ले सकते हैं, Q बटा S भी ले सकते, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम PYQ के रूप में लेके चलते हैं। तो वही संख्या अपरिमेय संख्या को डिफरेंशियल करने के लिए लिखेंगे कि वही संख्या जो PYQ के रूप में नहीं हो। जैसे यदि हम √3 मानते हैं
तो √3 बची है। एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसको हम p/q ग्रुप में नहीं लिख सकते हैं। यदि और एग्जांपल लेते हैं तो √6 हो गया, √6 भी नहीं हो सकता, √12 लेंगे तो 12 भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि √12 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 4 × 3 होगा और 4 का निकलेगा 2 तो √3। तो यदि याद करने का ट्रिक ये समझ लीजिए कि जो रूट में रहेगा वो होगा अपरिमेय संख्या और जो रूट के बाहर होगा वो हो जाएगा परिमेय संख्या। तो इसको कई तरह के डिफिनेशन दे सकते हैं, या इसका बोल सकते हैं कि वही संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता। जैसे √6 है, इसका पूर्ण वर्गमूल निकला नहीं, इसका पूर्ण वर्गमूल निकला नहीं। यही अगर हम √9 ले देते हैं तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा 3। तो √9 कौन संख्या? √9 है परिमेय संख्या क्योंकि इसका वर्गमूल 3 निकल गया। लेकिन यदि हम √18 लेंगे तो ये कुछ हो जाएगा अपरिमेय संख्या क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका हो जाएगा यदि हम 3 × 2 करेंगे तो 9 का तो निकल जाएगा 3 और अंदर आ जाएगा 2। तो 3√2 एक बचे हो गया अपरिमेय संख्या। तो समझ में आया? अगला चलते हैं। प्राकृत संख्या बोला। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृत संख्या आसान भाषा में बोल सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि गिनती संख्या जैसे हो गया 1 2 3 4 5 से लेकर इंफिनिट तक, मतलब गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जो हम लोग 1 से स्टार्ट करके गिनती यानी क्रमबद्ध तरीके से क्रमबद्ध गिनती करते हैं उसी को बोलते हैं प्राकृत संख्या। जैसे 1 2 3 4। यदि पूछेगा कि -2 प्राकृत संख्या नहीं, -2 प्राकृत संख्या नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव में हो जाएगा, वही भी वो 0 को छोड़ाकर और निगेटिव को छोड़ाकर सारी जो संख्या है जो 1 से लेकर अनंत तक जाती है वो सारी संख्या प्राकृत संख्या है। समझा गया? इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। अगला बोल रहा है सम संख्या। अब सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर्स। तो सम संख्या किसे कहते हैं? तो इसको डिफिनेशन देने के लिए क्या बोल सकते हैं डिफिनेशन में कि वैसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है। जैसे यदि हम 0 लेते हैं तो 0 या 2 से विभाजित होती है कि नहीं? हाँ होती है, तो 0 हो गया। तो 0 को चाहिए सम संख्या। नेक्स्ट यदि हम 2 लेंगे और 2 से भागा देंगे तो कितना हो गया 1। तो 2 से जो भी संख्या 2 से पूर्ण कट जाती है उसी को बोलते हैं क्या चीज? सम संख्या। यदि हम 18 लेते हैं, 18 में 2 से भागा देते हैं तो 9 बार में कट गया, तो 18 को चाहिए एक सम संख्या। तो यह डिफिनेशन में बोलता है कि वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है उसी को सम संख्या बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। समझ में आ गया? इवन नंबर्स मतलब वही संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है। जैसे यदि हम 18 लें, 20 लें, 0 लें, 2 लें, 4 लें, 6 लें, ये जो सारी संख्याएं हैं वह 2 से भागा देने पर सब कट जाएगी। 2 से काटेंगे तो 9 बार में, 2 से काटेंगे 10 बार में, ये हो गया 0 और ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो सारी जो संख्याएं हैं 18 20 0 2 4 6 ये सारी संख्याएं सम संख्या जिसको इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर्स। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या मतलब इसका अपोजिट है, सम संख्या का ये अपोजिट है। जिस तरह से ये इसका अपोजिट है उसी तरह से सम संख्या इसका अपोजिट है। तो विषम संख्या बोलते हैं कि वही संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है। यदि हम 1 लेंगे तो 1 2 से विभाजित होती है नहीं। यदि हम 2 लेंगे तो 2 जब 2 से भागा देंगे तो 1 में कट जाएगा, तो ये तो सम संख्या होगा, लेकिन विषम संख्या नहीं होगा, क्योंकि विषम संख्या का डिफिनेशन कहता है कि वही संख्या होनी चाहिए जो 2 से विभाजित नहीं होनी चाहिए। 2 से तो विभाजित हो रहा है, इससे तो 2 तो नहीं होगा। हम लेते हैं 3 2 से भागा देंगे तो नहीं पूर्ण नहीं कटेगा, ये आ जाएगा पॉइंट में आ जाएगा, इसीलिए 3 हो जाएगा विषम संख्या। अगर 4 लेते हैं तो 4 2 से भागा देंगे तो कट जाएगा 2 बार में, तो 4 तो 2 से कट गया, तो ये हो गया सम संख्या। तो 4 तो विषम संख्या में नहीं आएगा। अगले लेते हैं 5।
5 को 2 से भागा देंगे तो पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। इसी तरह से 5 भी कुछ हो गया विषम संख्या। नेक्स्ट अगर 6 लेंगे और 2 से भागा देंगे तो कट जाएगा, तो 6 तो कुछ हो गया सम संख्या, क्योंकि 2 से विभाजित हो जाती है। अब अगला लेंगे 7, तो 7 2 से भागा देंगे तो नहीं कटेगा, तो इसीलिए 7 भी कुछ हो जाएगा विषम संख्या। इस तरह से विषम संख्या इस तरह से लिख सकते हैं 1 3 5 7 डॉट करके अनंत तक। ये हो गया विषम संख्या, क्योंकि ये सारी जो संख्याएं वो 2 से विभाजित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, अगला बोल रहा है पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं पहले बता चुके हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होती है वो कौन होती है? प्राकृत संख्या। उसमें सिर्फ 0 लगा देना है, सिर्फ 0। आगे जो जैसे 1 2 3 4 5 से डॉट लेकर अनंत तक लिखते हैं, उसमें सिर्फ आगे 0 लगा देना है। जो पूरी संख्याएं जो आएगी, जो पूरी संख्याओं का समूह होगा, उसी समूह को बोलते हैं पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। इसको इंग्लिश से ही पता चल रहा है, होल मतलब पूरा, एक संपूर्ण प्राकृत संख्या है, और 0 भी लगा देंगे तो कुछ हो जाएगा पूर्ण संख्या हो जाएगा। जैसे अगर हम 3 लेंगे तो बोलेंगे 3 पूर्ण संख्या है, तो बोलेंगे हाँ है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या के डेफिनेशन में कहता है कि जो प्राकृत संख्या में यदि शून्य लगा देने से जो संपूर्ण संख्या का समूह प्राप्त होता है, उसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो जैसे अगर बोलेगा 0 पूर्ण संख्या है, तो 0 पूर्ण संख्या है। विषम संख्या है? नहीं, विषम संख्या नहीं है। सम संख्या है। प्राकृत संख्या नहीं है। परिमेय संख्या है। काल्पनिक संख्या नहीं है। वास्तविक संख्या है। तो इस तरह से पूर्ण संख्या का क्या डिफिनेशन है? पूर्ण संख्या का तो वैसी संख्या जो प्राकृत संख्या में शून्य लगा देने से जो संख्याओं का समूह प्राप्त होता है, उसी को ही हम पूर्ण संख्या बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। नेक्स्ट भाज्य संख्या, और एक लास्ट बचा अभाज्य संख्या। तो 9th हो रहा है कि भाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। अब इसका डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं? तो इसका डिफिनेशन बहुत ही आसान भाषा में दे सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका जो गुणनखंड है 2 या 2 से अधिक होती है। कहने का तात्पर्य यह है, यदि हम 4 को लेते हैं तो गुणनखंड अगर निकालेंगे तो इसका गुणनखंड कितना हो सकता है? 1 गुना हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 4 भी हो सकता है। होता है कि नहीं? तो इसमें अगर 1 को ना भी लिखते हैं तो इसमें 2 गुणनखंड हुआ, 2 और 4 हुआ। और यदि हम यहाँ पे 5 लेते हैं तो 5 में सिर्फ अगर 1 गुने 5, तो 1 तो अगर छिपा देंगे तो सिर्फ एक ही अंक आया, तो 5 कुछ ही है जिसका गुणनखंड 1 है। लेकिन डिफिनेशन में बोल रहा है कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो, मतलब 2 रहना चाहिए मिनिमम। अधिकतम मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, 2 से अधिक हो सकता है, लेकिन मिनिमम 2 होना चाहिए। लेकिन जो 5 ले रहे हैं उसका गुणनखंड तो सिर्फ 5 है, क्योंकि 1 को सब समय तो हटाना है, क्योंकि 1 मतलब सभी संख्याओं का गुणनखंड 1 तो होता है। अगर हम यहाँ पे 6 लेंगे तो इसका हो सकता है 2 गुने 3, और हो सकता है 2 गुने 3 अब तो नहीं होगा, तो कितना गुणनखंड आया? 2 गुणनखंड होगा, तो इसलिए 6 कुछ है भाज्य संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अगला एग्जांपल लेते हैं। यदि हम 7 लेते हैं तो 7 को सिर्फ 7 से गुणनखंड, 7 का गुणनखंड सिर्फ 7 होगा, तो इसका तो गुणनखंड 1 हुआ, और डिफिनेशन में बोलता है 2 या 2 से अधिक, तो 7 तो नहीं होगा। यदि हम यहाँ पे 8 लेते हैं, 8 का गुणनखंड निकालते हैं तो यहाँ पे 2 गुने 4 गुने 8 भी लिख सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इसका गुणनखंड 2 भी होगा, 4 भी होगा, और 8 भी होगा कि नहीं? कैसे होगा? क्योंकि अगर हम 2 से भागा देंगे तो 4 बार में कट जाएगा, 4 से देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 8 से देंगे तो 1 बार में कट जाएगा। तो इस तरह का गुणनखंड निकलता है 8 का। उस तरह से यदि हम 10 लेते हैं, 10 क्या भाज्य संख्या है? अगर हम पूछेंगे कि 10 भाज्य संख्या है तो बोलेंगे हाँ। क्यों? क्योंकि गुणनखंड इसका 2 या 2 से अधिक हो रहा है। कैसे हो रहा है? पहला तो बार में 2 से कट रहा है,
2 बार में कट रहा है, फिर 5 बार में कट रहा है, और फिर लास्ट में 10 बार में कट रहा है। तो हो गया ना। वह संख्या यही बोलता है कि इसका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो। तो ना हुआ 2 से भी कटा, 5 से भी कटा, 10 से भी कटा, तो गुणनखंड कितना हो गया? 3 हो गया। तो 2 या 2 से अधिक हुआ ना, इसीलिए 10 हो गया वह संख्या। अगला एग्जाम्पल लेते हैं 14 लेते हैं। एक बची है वह संख्या है, तो इसका गुणनखंड देखिए करके 2 से कटेगा, कट जाएगा, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से कटेगा, और लास्ट में फिर 14 से कटेगा। तो हो गया ना। यदि हम 20 लेते हैं, 20, तो इसको कितना कैसे करेंगे? 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 4 से कटेगा, और 10 से कटेगा, और 20 से कटेगा। तो देखो कितना बार गुणनखंड हो गया? 1 2 3 4 5, 3 to 5 इसका गुणनखंड हो गया। 2 से अधिक हो गया, इसीलिए कुछ हो जाएगा, ये भाज्य संख्या है। अगला अभाज्य संख्या, लास्ट अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर्स बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब डिफिनेशन कैसे देंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 1 हो, या ऐसा इसका डिफिनेशन एक और हो सकता है कि वैसी संख्या जो सिर्फ 1 और अपने आप से विभाजित होती है। जैसे यदि हम मानते हैं 2 मानते हैं, इसको पहले इरेज करने दीजिए, उसके बाद लिखते हैं। अभाज्य संख्या में यदि हम 2 लेते हैं, तो 2 लेते हैं तो ये सिर्फ कितने से कट रहा है? 1 और स्वयं से कट रहा है, मतलब खुद से विभाजित हो रही है। अगला में यदि 4 लेते हैं, तो इसका 1 से तो होगा, पहली बार 2 से भी होगा, 4 से होगा, तो 2 से हो गया, इसका गुणनखंड 2 हो गया, इसलिए कुछ हो जाएगा, ये तो भाज्य हो जाएगा। लेकिन अभाज्य संख्या बोलती है वैसी संख्या जो 1 और अपने आप से कटे। तो 4 तो नहीं होगा। यदि हम यहाँ पे 5 लेते हैं, तो 5 1 और स्वयं से कटता है, सिर्फ 1 और स्वयं से। अगला हम 3 लेंगे, तो 3 भी 1 और स्वयं से कटेगा। यदि हम 7 लेंगे, तो 1 और स्वयं मतलब खुद 7 से कटेगा, 1 और 7 से कटेगा। यदि हम 9 लेंगे, तो यहाँ तो 1 भी, 3 भी और 9, तो 3 बार कटा, तो ये तो कुछ हो जाएगा अभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ अभाज्य संख्या में गिनती नहीं होगा। यदि 11 लेंगे, तो 11 कुछ होगा अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या का डिफिनेशन कहता है कि वैसी संख्या जो 1 और अपने आप से विभाजित हो। तो पूरी संख्या को हमने चर्चा कर दिया। अब वन शॉट की तरह छोटा सा समझा देते हैं कि पूरा ओवरव्यू क्या है। तो पहला बोलता है कि संख्या की गणित की वे वस्तु है जिसका इस्तेमाल गिनने मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? तो संख्या कहते हैं। संख्या को अंकों या प्रतीकों द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 एक हो गया, अंक हो गया। कुल अंकों की संख्या कितना है? कुल अंकों की संख्या कितनी है? तो 10 है। कौन कौन है? तो 0 से लेके 9 तक। 0 से लेकर 9 तक जो होते हैं वो कुछ होते हैं, अंक होते हैं, उसी द्वारा इसको सूचित किया जाता है। अब हो रहा है संख्याओं के प्रकार। तो संख्याओं के कई प्रकार होते हैं, निम्नलिखित प्रकार हैं, जिसमें 10 लिए हैं। तो पहला बोला वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जिसको इंग्लिश में रियल नंबर्स बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर, और डिफिनेशन देंगे तो इस प्रकार से दे सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 1 0 √3 0.6 इत्यादि लिख सकते हैं। अब अगला है काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? जिसको इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। तो वैसी संख्या या वैसी संख्या है जिसका वास्तविक मान शून्य, वैसी संख्या जिसका वास्तविक जो भाग होता है शून्य होता है। जैसे यदि हम √3 माइनस में लेंगे, तो इसका वास्तविक संख्या शून्य होगा। वास्तविक संख्या शून्य होने का तात्पर्य है कि इसका वास्तविक जो मान है वह नहीं निकलेगा, इसका वास्तविक मान है ही नहीं है, तो इसलिए इसका वास्तविक मान शून्य हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर √4 लेंगे तो वास्तविक संख्या है, क्योंकि इसके वास्तविक भाग है। यदि वास्तविक मूल है, जैसे इसका वास्तविक मान 2 है नहीं,
तो यदि हम यहाँ पे -4 लगा देंगे तो कुछ हो जाएगा, इसका वास्तविक मान 0 हो जाएगा। ये पढ़ना है क्लास 11th में, आयोटा पढ़ते हैं इसको, तो 11th बताएंगे, लेकिन ये 10 तक इतना ही काफी है। अगला बोला परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में होता है, जैसे यदि हम 2 लेते हैं, 0 लेते हैं, 6 लेते हैं, 3 लेते हैं, 5/2 लेते हैं, 10/3 लेते हैं, तो इस प्रकार की संख्याओं को जो बटा के रूप में होता है उसी को परिमेय संख्या बोलते हैं। अगला, लेकिन 0 नीचे नहीं होना चाहिए, अगर नीचे 0 हो जाएगा तो वह अपरिभाषित हो जाएगा। अगला अपरिमेय संख्या, तो बार बार बोल रहे हैं कि परिमेय का अपोजिट अपरिमेय होता है, तो यह संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं होता, जैसे हो जाएगा √3, √7, √18 इत्यादि। अगला बोला प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं, जैसे हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि, उसी को बोलते हैं प्राकृत संख्या, जो नेचुरल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। अगला बोला सम संख्या। तो सम संख्या किसे बोलते हैं? तो सम संख्या जिसको इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं, तो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया इत्यादि। नेक्स्ट, विषम संख्या किसे कहते हैं? तो विषम संख्या सम संख्या का अपोजिट, जिस तरह से परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का अपोजिट है, या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का अपोजिट है, उसी तरह से विषम संख्या सम संख्या का अपोजिट है। कहने का तात्पर्य है कि सम संख्या जो होती है वह 2 से विभाजित होती है, लेकिन विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। जैसे यदि हम यहाँ पे 3 लेते हैं, 5 लेते हैं, 7 लेते हैं, 9 लेते हैं, 11 लेते हैं इत्यादि, जो 2 से विभाजित नहीं होती है, जितनी भी संख्या में यदि इसमें 2 से भागा देने पर पूर्ण कट जाता है, यानी पूरा कट जाता है, तो वो जगह सम संख्या में, पूरा नहीं करता है तो वो जगह विषम संख्या में। अगला पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या होता है कि जो प्राकृत संख्या होता है, ये जो प्राकृत संख्या है, इसका प्राकृत संख्या में आगे यदि 0 लगा देते हैं तो जो पूरी संख्या जो प्राप्त होती है, जो पूरी जो संख्याओं का समूह होता है, उसी को क्या बोलते हैं? तो पूर्ण संख्या बोलते हैं। अगला वह संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, और इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक से विभाजित होती है, या ऐसा ही बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो। जैसे यदि हम यहाँ पे 4 लेते हैं तो इसका गुणनखंड 2 है, 6 लेते हैं, 8 लेते हैं, 10 लेते हैं इत्यादि। अगला अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या कहते हैं वही संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित होती है। एक और अपने आप से विभाजित होने का कहने का तात्पर्य है कि इसका गुणनखंड सिर्फ 1 होगा। इसका गुणनखंड सिर्फ कितना होगा? 1 होगा। जैसे यदि एग्जांपल हम 3 लेते हैं, 2 लेते हैं, 5 लेते हैं, 7 लेते हैं, फिर 11 लेते हैं इत्यादि। इन सभी संख्याओं का जो गुणनखंड है 3, 5, 2, 7, 11, इस सभी जो संख्याओं का जो गुणनखंड है उसका गुणनखंड सिर्फ 1 है। गुणनखंड 1 है।